मेन डिफरेंस क्या है कि स्पेशलाइज्ड केयर या होम केयर में व्हेन टू चूज, व्हाई टू चूज, कि क्यों हमको ये पिक करना है होम केयर या स्पेशलाइज्ड केयर? इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। बिकॉज होम केयर में क्या कहते हैं कि हम अपने होम पे वो फैसिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो फैसिलिटीज उनको चाहिए। कुछ लेवल तक हम कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम होम पे नहीं कर सकते। उसमें हमें एक ट्रेंड स्टाफ चाहिए, हमें जो हमारे पास रहे। अगर उनको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो वो भी घर पे सेटअप हो जाती है। उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये रहता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे सामने हैं, हम उनको देख रहे हैं, हम उनसे जब चाहे मिल सकते हैं। पेरेंट्स को भी है कि मैं अपने घर में हूँ, जो कि एक कॉमन फीलिंग होती है कि मैं अपने घर में हूँ। हर आदमी को मेंटल सेटिस्फेक्शन, चाहे वो दुनिया के किसी कोने का हो, घर में आने के बाद ही मिलता है। तो वो ओके। उनको लगता है कि मैं घर पे हूँ, अब मुझे घर से नहीं निकाला गया, मेरे बच्चे मेरी केयर कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है फैमिलिटी का। उससे वैसे दूसरा क्या होता है, स्पेशलाइज्ड केयर जो होती है। स्पेशलाइज्ड केयर के अंदर क्या होता है कि हमारा डिफरेंस ये आता है कि वहां पे ट्रेंड स्टाफ होता है, मॉनिटरिंग वहां प्रॉपर होती है, जो कि घर पे मॉनिटरिंग हमें नहीं पता थी, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता भी मॉनिटरिंग क्या करें। तो हम उनकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। लेकिन वो जो डे केयर फैसिलिटी या ऐसी जो डिमेंशिया केयर फैसिलिटी स्पेशलाइज्ड है, उनको मॉनिटरिंग भी होती है, और दे डॉक्यूमेंट्स एवरी मॉनिटरिंग आल्सो। वहां पे अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उसको केयर कर सकते हैं, जो कि घर पे हमारे को मैनेज करनी काफी मुश्किल हो जाती है। और तीसरी चीज ये होती है कि अगर मान लो हमारे को यहाँ पे घर पे अकेलापन उनको बहुत लगता है, क्योंकि हम काम पे चले जाते हैं, बच्चे और जो पीछे स्टाफ है वो उनके साथ अब्यूज कर रहा है या उनको प्रॉपर फूड या क्या केयर कर रहा है हमें नहीं पता। कितना भी हम कैमरा लगा लें, हम 24 घंटे कैमरा नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो फैसिलिटीज होती है वहां पे ट्रेन, ये सारी चीजें, हम वो अकेलापन नहीं होता, उनके साथ के काफी लोग होते हैं, जिससे उनका टाइम बढ़ जाता है। मैंने अपनी फैसिलिटी में देखा है, जो लोग सीवियर डिमेंशिया के लोग घर पे अनमेनेजेबल थे दिन में, आप कैन यू इमेजिन कि एक पर्सन जो हमारे पास आए वो दिन में 20 घंटे तक घूमते थे घर में, मतलब वो सोते ही नहीं थे। लेकिन हमारे पास आने के बाद 1 महीने के बाद वो आराम से सोने लग गए, डांस करने लग गए, और गाने गाने लग गए हैं खुद, और बातें करने लग गए जो उनके पास मिसिंग थी। अब घर वाले भी उनमें इतने खुश हैं कि हम तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा चेंजेस हो सकता है। तो ये जो मल्टीपल लोग उनको मिलते हैं उसकी वजह से ये चेंजेस होता है। और केयर टेकर भी ऐसा नहीं होता कि एक ही केयर टेकर जो इन फैसिलिटी में उनके लिए हेल्प करता है, क्योंकि एक से एक आदमी जब देखता रहता है तो थक जाते हैं दोनों। यहाँ हम्म। पे लोग बदलते रहते हैं, चाहे उन सबको वो चार लोगों को देखे, लेकिन एक आदमी मतलब ए को देख रहा है, दूसरा बी को देख रहा है, तीसरा सी को, तो हम रिवर्स कर देते हैं उस पैटर्न को। तो सबकी मोनोटनी खत्म हो जाती है। तो दैट इज ए वेरी गुड एडवांटेज देयर। और ये जो इनहेरेंट हैप्पीनेस वाला बताया वो तो सामने ही दिखता होगा कि मतलब एक जो मोनोटोनस लाइफ था होम केयर पे, तो वो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल उस चीज को करने के लिए। लेकिन इज इट लाइक रियली डिफरेंट, अगर आपने जैसे एग्जांपल दिया कि हम सारी सुविधाएं घर पे दे दें, मतलब जो उनके लिए केयर टेकर सब कुछ, वर्सेस स्पेशलाइज्ड केयर, वुडंट इट बी अ कॉस्ट डिफरेंस? कि मतलब एक कैसा कितना डिफरेंस होता होगा? लाइक यू यू डील विद दीज थिंग्स। कॉस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बेसिकली क्या है कि बहुत सारी चीजों की कॉस्ट को हम नोशनल मान लेते हैं, जिनको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कि आप कॉस्ट को कैसे, होम वर्सेस सेंटर केयर की, होम को कैसे आप कर सकते हैं। वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंटेशन फॉर दैट, एंड दे आर डिफरेंट चार्ट दैसे। अब जैसे अब मान लो हम, मैं एक आदमी गुड़गांव में, एक भी कोई भी यदि फ्लैट भी है तो दैट कॉस्ट नॉट लेस देन 4-5 करोड़ रुपीज। हम्म। उसका रेंटल वैल्यू यदि मैं देखूं तो 2 लाख रुपए, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 5 करोड़ रुपए पे 2 लाख रुपए रेंटल वैल्यू, 1.5 लाख रुपए कॉमन है। हम्म। लेकिन हम उस चीज को गिनते ही नहीं है। और डे केयर में टोटली वैल्यू इतनी नहीं लगती है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट करती है, हम जो डे केयर का आदमी रखते हैं उसके फूड की कॉस्ट करती है, हमारे खुद के फूड की कॉस्ट करती है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट करती है, हमारे सारी जितनी भी प्रॉपर्टी की केयर की, मेंटेनेंस की सारी चीजें कॉस्ट करती है। जिन चीजों से जनरेटर की कॉस्ट है, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम घर पे मैनेज करते करते थक जाते हैं। अभी मेरे पास एक कपल आ रहे हैं नेक्स्ट वीक। उनकी प्रॉब्लम ये है, उनका अपना घर है, सब कुछ है, फ्लैट है सोसाइटी में। डॉक्टर साहब, वो हम तो इसलिए दुखी हो गए कि
वो मेरे फादर 78 ईयर के हैं, वो कभी आज बिजली खराब हो गया, आज नल खराब हो गया, आज झाड़ू वाला नहीं आया, आज खाने वाला नहीं आया, तो हम क्या करें? इन सब चीजों की कॉस्ट होती है। अगर हमारा मेंटल स्ट्रेस है तो उसकी भी एक कॉस्ट है। हम उन चीजों को कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। वो को तो अगर हम सारी चीजों को मिलाएं तो ये फैसिलिटीज कोई बहुत महंगी नहीं पड़ती हैं, ये दैट्स बल्कि सस्ती पड़ती है, इंटरेस्टिंग। मैं तो ये कहता हूँ।